हेलो स्टूडेंट, वेलकम वेलकम एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम लोग अपने सोशल साइंस लेक्चर सीरीज में इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। लुक, दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डील with the 3 lectures or 2 lectures. In these all lectures we will finish this chapter, and this chapter is very important for the better understanding of the core concept of economics, because you know हमारे चारों तरफ क्या है कि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती रहती हैं हमेशा। जब आप कोई सामान खरीदते हैं दुकान से जाके, या आप पढ़ रहे हैं स्कूल में, या आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, या आप कोई चीज जो है खरीद रहे हैं दुकान से, क्लॉथ्स या कोई भी चीज, तो आप एक देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है मनी का फ्लो हो रहा है। आप बिना पैसे के कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली अगर जब मनी का फ्लो होगा तो इकोनॉमी रन करेगी। तो कैसे जो है चारों तरफ हमारे जो इकोनॉमी है वो कैसे जो है स्प्रेड की है, और कैसे हम लोग इसको समझें कि किस टाइप की इकोनॉमी है, किस टाइप का जो मार्केट है ये हमारे चारों तरफ है। तो इसीलिए हम लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे चारों तरफ होती रहती हैं उसको हम लोग इकोनॉमिकली कैटेगराइज करते हैं, जिसको हम लोग सेक्टर्स कहते हैं। और उसको ब्रॉड सेंस में सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे तो व्हाट वर द वेरियस sectors in which the economic activities is happening in the country. So the core conceptual thing about this chapter is to understand the various sectors running in the India, and what were the various type of activities that related to that particular sectors. देखो वही चीज बताया है यहाँ पर कि हम लोग इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं और ग्रुपिंग करते हैं। इसी को हम लोग सेक्टर्स कहते हैं। कि भाई हम लोग कैसे समझेंगे कि एक मान लीजिए कोई लेबर है, वो आपके यहाँ मजदूरी का काम करता है, लेबर वर्क करता है, या आपका कोई टीचर है जो आपको पढ़ाता है। सपोज कीजिए कि आपके सोशल के जो टीचर हैं वो आपको टीच कर रहे हैं, और फिर आप देख रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल योर फादर इज रनिंग सम टाइप ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल ही इज रनिंग अ फॉर्च्यून शॉप। तो you will find these people having a lot of economic variations है। उनकी एक्टिविटीज जो है इकोनॉमिकली डिफर कर रही हैं, वह जो काम कर रहे हैं वो भी डिफर कर रहा है। तो भाई ये लोग किस पर्टिकुलर सेक्टर्स में कैटेगराइज किए जाएं, इस चीज को बेटर वे में समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग में समझने के लिए हम लोग जो है सेक्टर्स में डिवीजन कर देते हैं इन एक्टिविटीज का। और अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डिवीजन होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आप लोग यहाँ पर कुछ वेरियस पिक्चर्स भी देख रहे होंगे, जिससे आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अलग अलग लोग जो है कैसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो ये यही चीजें हम लोग को इस चैप्टर में डील करना है। बेसिकली हम लोग 3 सेक्टर पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। उसको हम लोग फर्दर लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्या मेन चैप्टर। देयर आर मैनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। टेक फॉर एग्जांपल द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, इट टेक्स प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन। कह रहा है कि कुछ तो ऐसी एक्टिविटीज हैं जो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो प्रकृति माता से हमें प्राप्त हैं, जो संसाधन हैं, उनका डायरेक्ट इस्तेमाल करके हम लोग क्या है कि कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जो कि इकोनॉमी में भी हेल्पफुल होती है। द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट, हमने यहाँ पर एक डायरेक्ट एग्जाम्पल भी दिया है कॉटन कल्टीवेशन का। और फिर आगे कहता है, ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनशाइन, द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। सिमिलरली इन द ईज केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस। कह रहा है कि जब हम कॉटन की कल्टीवेशन करते हैं तो हम पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंड रहते हैं,
जो उसकी रेनफॉल होती है, सनशाइन होता है, तो ये सब जो है जो उसके प्लांट्स रहते हैं उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। आपको पता है कि प्लांट जो है अपना खाना किससे बनाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो क्लास 7 या 6 से आपको पढ़ाया जाता होगा साइंस में, फोटोसिंथेसिस। प्लांट मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता है एक्चुअली ये है कि प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी प्रेसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेसेस में वो लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ, फिर उसी के अगला एग्जांपल दिया है कि डेयरी सेक्टर का। तो द प्रोडक्ट ऑफ द हियर मिल्क आल्सो इज अ नेचुरल प्रोडक्ट, सिमिलरली मिनरल्स एंड ओस आर आल्सो नेचुरल प्रोडक्ट। कह रहा है कि आप डेयरी सेक्टर लीजिए, जो मिल्क्स वगैरह आते हैं उस पे भी हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस पे डिपेंड रहते हैं। काऊ जो गाय माता है वह सबको पता है कि जो मिल्क है, दूध है, वह जो है गाय और भैंसों से प्राप्त होता है। तो यह आप देखिए कि कैसे नेचुरली हम लोग कुछ रिसोर्सेस जो इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, वह हमको सीधे प्रकृति माता से, सीधे नेचर से प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्सेस को किस कैटेगरी में रखेंगे? ऐसे रिसोर्सेस को हम लोग प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं बेसिकली। कह रहा है कि जब हम लोग गुड प्रोड्यूस करते हैं बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, वो एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर में होती है। प्राइमरी सेक्टर में एक्टिविटीज क्या होंगी? माइनिंग होंगी, फिशिंग होंगी, एग्रीकल्चर होगा, ठीक ना, डेयरी फार्मिंग होगी, पीसी कल्चर होगा, क्रॉप कल्टीवेशन होगा, सब्जी की खेती होगी। ये सब वेरियस चीजें जो हम लोग टोटली नेचर से रिलेट करते हैं, नेचर से पाते हैं या नेचर पे डिपेंडेंट रहते हैं इनकी ग्रोथ के लिए। तो ऐसी चीजों को हम लोग प्राइमरी सेक्टर में कैटेगराइज करते हैं। जब हम लोग कोई भी गुड प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके, तो हम लोग उस चीज को, उस एक्टिविटी को प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। वाई प्राइमरी सेक्टर? क्यों इसे प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है? दिस इज बिकॉज फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल प्रोडक्ट दैट बी सब्सिक्वेंटली मेक। कह रहा है इसलिए इसको हम लोग ऐसा प्राइमरी सेक्टर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह सभी सेक्टर्स के लिए बेस का काम करता है, रॉ मटेरियल का काम करता है। कि अगर सपोज कीजिए, अगर अनाज जो है धरती माता नहीं दे, अगर जो क्रॉप्स हैं वो फेल हो जाए, बैड हार्वेस्ट हो जाए, तो भूखमरी फैल जाएगी। और भूखमरी फैलेगी तो स्टारवेशन फैलेगा, तो ह्यूमन रिसोर्सेस की कमी हो जाएगी। अच्छे स्किल्ड, अच्छे जो हमारे जो है लेबर नहीं मिलेंगे हमको। भाई स्टार्व्ड रहेंगे तो क्या काम कर पाएंगे? तो हम लोग पाएंगे कि जो प्राइमरी, हम लोग इसका नाम इसलिए रखते हैं क्यों? क्योंकि एक बेस तैयार करता है सभी अदर सेक्टर्स के लिए। Since most of the natural product we get from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called agriculture and related sector। और कह रहा है कि प्राइमरी सेक्टर्स में हम जो ज्यादातर चीजें हैं वो जो है एग्रीकल्चर के माध्यम से या डेयरी के माध्यम से, फिशिंग के माध्यम से, फॉरेस्ट्री के माध्यम से प्राप्त करते हैं, गेन करते हैं। इसीलिए इस सेक्टर्स को हम लोग, इस सेक्टर को, प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर या रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर क्या है? एक ऐसा सेक्टर जिसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वह नेचर से रिलेटेड हैं या नेचुरल प्रोसेस से की जा रही हैं या नेचर से प्राप्त हो रही हैं। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? या हम लोग उसको नेचुरल रिसोर्सेस से इस्तेमाल करके बना रहे हैं तो उसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर भी कहेंगे। और इसका एक और भी नाम है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। अब आता है सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी सेक्टर आता है। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या है, इसको आइए देखते हैं। The secondary sector covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that be associated with industrial activity। कह रहा है कि सेकेंडरी प्रोसेस में, सेकेंडरी सेक्टर में वह एक्टिविटीज या वह प्रोसेसेस जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, जिसको हम लोग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं या इंडस्ट्रियल वर्क्स जो है कंट्री में जो किए जा रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में पुट करते हैं।
इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी, और ये प्राइमरी के बाद आने वाला सेक्टर है. इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज टू बी मेड एंड therefore some process of manufacturing is essential. This could be in factory, a workshop or at home. कह रहा है कि ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो नेचर से प्राप्त नहीं होते हैं, इनको हम लोग बनाते हैं, इसलिए हम लोग इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज का इस्तेमाल करते हैं, या वर्कशॉप जहां पर हम लोग इसको बनाएंगे, या तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लोग घर पर भी बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कॉटन फाइबर प्लांट का इस्तेमाल करें तो हम लोग क्या बनाते हैं, इसको देखते हैं. बी स्पिन यार्न एंड बी क्लॉथ, हम लोग जो है कॉटन का इस्तेमाल करके यार्न बनाते हैं और क्लॉथ बुनते हैं. जैसे आप लोग अगर ठंडियों में देखे होंगे तो आपकी मम्मी वगैरह, अब तो नहीं ये सब चलता है, पहले अगर आपकी दादी वगैरह रही होंगी तो ऊन होता है, उलेन जो क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, तो घर पे ही स्वेटर वेटर बुना जाता था. अभी भी काफी प्रचलन है, लेकिन आजकल क्या है कि सब चीजें जो है वेस्टर्न स्टाइल को अडॉप्ट कर रहे हैं लोग, तो सब चीजें अवेलेबल हैं मार्केट में, तो लोग जो है घर पर बनाना प्रीफर नहीं कर रहे हैं. अब हम लोग शुगर केन का इस्तेमाल करके, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके हम लोग शुगर या गुड़ बनाते हैं, ठीक ना. तो भाई देखो, शुगर जब गुड़ बनाते हैं तो ये डायरेक्ट हमको नेचर से नहीं प्राप्त होते, हमको शुगर केन तो नेचर से प्राप्त होता है, लेकिन इसका जब हम लोग शुगर में सिंथेसाइज करते हैं या गुड़ बनाते हैं तो इसको हम लोग को कहीं ना कहीं बनाना पड़ता है. इसके लिए कोई वर्कशॉप होगी, घर पर बनाएंगे, या कोई फैक्ट्री होगी, जैसे शुगर फैक्ट्री में बनेगी, शुगर मिल में बनेगी. तो कह रहा है कि यह सेक्टर एक इंडस्ट्रियल आउटपुट में परफॉर्म किया जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर कह रहे हैं, क्योंकि ये प्राइमरी चीजों का इस्तेमाल करके सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, इसलिए इसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं. वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेस एंड बिल्डिंग्स. कह रहा है कि हम लोग जो है मिट्टी का इस्तेमाल करके ब्रिक्स बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं, और ईंटें का इस्तेमाल करते हैं हम लोग घर बनाने के लिए या बिल्डिंग्स बनाने के लिए. सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज दैट केम, यह सेक्टर जो है आप देखेंगे कि ज्यादातर इंडस्ट्रियल प्रोसेस से रिलेटेड है, ऐसी चीजें जो इंडस्ट्री में बनाई जा रही हैं, इसलिए इस सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं. कौन सा सेक्टर कहते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं. आफ्टर primary and secondary, there is a third category of activities that fall under the tertiary sector. कह रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बाद एक थर्ड कैटेगरी का जो है सेक्टर आता है, जिसको हम लोग टर्शियरी सेक्टर कहते हैं, और यह दोनों से काफी डिफरेंट होता है. इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू. इसमें बेसिकली जो हम लोग को सर्विसेस, आप फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि आप जब स्कूल जा रहे हैं, आप वहां पढ़ रहे हैं, आपके जो माता पिता हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं वहां पर फीस जमा करके, तो क्या आपको वहां कोई प्रोडक्ट मिल रहा है? नहीं. आपको क्या मिल रही है? एजुकेशन मिल रही है. इट इज टाइप ऑफ अ सर्विस. तो ऐसी चीजें जो सर्विस रिलेटेड हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल यू आर ट्रैवलिंग इन somewhere trucks or trains, it is related to the service. भाई देखिए, आप इसमें ट्रेवल कर रहे हैं, आपको ना उसमें मतलब आप ना उस ट्रेन को खा सकते हैं, ना ट्रेन को आप बना सकते हैं, आप उसकी इस्तेमाल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो आपको क्या प्रोवाइड कर रही है? वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है. तो ऐसे सेक्टर्स जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इस टाइप की एक्टिविटीज जो है सेकेंडरी सेक्टर्स में होती हैं. These activities by themselves do not produce good, but they are an aid or support for the production of process. For example, goods that are produced in the primary or secondary sector would needs to be transported by trucks and trains and then sold in wholesale and retail shop. कह रहा है कि यह जो एक्टिविटीज टर्सरी सेक्टर्स में हो रही हैं, यह अपने आप से गुड्स तो या कोई चीज बनाते नहीं है, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है. अगर आप फॉर एग्जांपल आप सपोज कीजिए कि आप कोई एक फैक्ट्री चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू आर रनिंग अ फैक्ट्री ऑफ बिस्किट्स. अगर आप अपने बिस्किट्स को कहीं दूर, फॉर एग्जांपल यू आर मेकिंग बिस्किट in the Lucknow, so how you can sell the rest part of the country?
भाई आप उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, आप उसका सप्लाई करेंगे, तो आप ऐसे हवा में तो कर नहीं देंगे, उठा के फेंक तो देंगे नहीं। तो आप कोई माध्यम चाहिए होगा ट्रांसपोर्ट का, तो या आप बस से करेंगे, ट्रक से करेंगे, या जो है कोई कुरियर सर्विस से करेंगे, जो लॉजिस्टिक सर्विसेज होती हैं उसके थ्रू करेंगे। तो आप क्या पाएंगे कि भाई एक प्रकार की आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसी एक्टिविटीज इस सेक्टर्स में होती है। At times, it may be necessary to store these in godowns. We also need to talk to, uh, sorry, एक मिनट, over the telephone or send letters communication or borrow money from banking to help production and trade। कह रहा है केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है कि आप चीज बना लिए आप उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। आप कहाँ उस जगह रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में आप कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे? आप स्कूल में तो बिस्कुट भेजेंगे नहीं, आप भाई शॉप्स पे भेजेंगे। तो कौन सी शॉप्स पे भेजेंगे? उनसे कांटेक्ट भी करना होगा, हाँ भाई बताइए आपको कितना बिस्किट चाहिए, हमारा बिस्किट है आप इसको ले लीजिए, आपको भी कुछ हम लोग बेनिफिट्स देंगे, आपको 2 रुपए कम देंगे, या हमारा बिस्किट बहुत अच्छा है। तो आप ये सब चीजें बात करते हैं। आप जब बात करते हैं, या तो आप वहां जाते हैं या तो आप टेलीफोन से या ईमेल से बात करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये सब चीजें भी आपको हेल्प कर रही हैं। और ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर, अब आप ये चीज ना कर लिए, लेकिन आपको पता है कि आप जब फैक्ट्री सेट करेंगे तो आपको कुछ कैपिटल की जरूरत होगी। आपको कैपिटल की जरूरत होगी, कैपिटल मतलब पूंजी, बिना पैसे के तो कोई सिस्टम आजकल होगा ही नहीं। तो जब उसके लिए भाई सबके पास तो पैसा रहता है नहीं है, हर कोई के पास पैसा नहीं रहता है बिजनेस करने के लिए। तो वो लोग कहाँ से लोन बारो करेंगे? लोन बारो करेंगे तो बैंक से बारो करेंगे। तो हमारा बैंकिंग जो सेक्टर है वो भी एक सर्विस का सेक्टर है और टर्सरी सेक्टर है। कह रहा है कि ये सब एक्टिविटीज जो है जनरेट करती हैं सर्विसेज रादर देन द गुड्स। गुड्स नहीं जनरेट करती हैं ये सब एक्टिविटीज जो है, टोटल एक्टिविटीज जो हमने सर्विस टर्सरी सेक्टर्स में देखी है, वो लोग सर्विस जनरेट कर रही हैं, इसलिए इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। Service sector also includes some essential services that may not directly help in production of goods। कह रहा है कि सर्विस सेक्टर उन एक्टिविटीज या उस सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है जो कि गुड्स प्रोडक्शन में हेल्पफुल नहीं है, लेकिन वो बहुत ही एसेंशियल है फॉर द लाइफ सस्टेनेबिलिटी ऑन द अर्थ, फॉर द मेकिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल। ये जो सर्विसेज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसको भी हम लोग सर्विस सेक्टर में पुट करते हैं या टर्सरी सेक्टर में पुट करते हैं। जैसे कि टीचर्स हुए, डॉक्टर्स हुए, और दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज सच एज वाशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स एंड पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क। कह रहा है कि भाई देखिए, टीचर वो प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ वो आपको जब पढ़ाएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई हमको आगे जाके करना क्या है। ही विल प्रोवाइड यू विद द एजुकेशन। फिर डॉक्टर क्या है, आप बीमार हुए तो किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग इन एनी फैक्ट्री, यू गॉट सिक, तो आप किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपकी तबीयत खराब रहेगी, तो आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि आप उस सेक्टर में योगदान नहीं दे पाएंगे। तो कह रहा है कि हालांकि ये जो सर्विसेज हैं ये गुड्स तो प्रोड्यूस नहीं करती हैं, लेकिन इनका जो है बहुत इंपॉर्टेंस रोल रहता है दोनों सेक्टर्स के गुड परफॉर्मेंस में। अब जो हम लोग एटीएम से पैसे निकालते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये सब जो है इस सेक्टर्स में आती हैं। तो आज हम लोग पढ़ें सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बेसिकली क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा 3 सेक्टर, जिसको कि टर्सरी और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर्स को हम लोग एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, और टर्सरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेक्चर 2 में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए हम लोग मोटिवेट हों और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन को इफेक्टिव कर पाएं। थैंक यू एवरीवन।